हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ भी होंगे ना। तो अभी जो है फ़िलहाल रात का करीबन 1 बज रहा है और इस वक्त हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि जो कहते हैं ना, बहुत आसान से लोग कह देते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। इतना बात जान लीजिए मेरे दोस्त, जब तक अपने आप को जी जान से कोई भी चीज़ का आप नहीं कीजिएगा ना, तो समझिए कि कुछ नहीं होने वाला है। आज के डेट में हम बता रहे हैं और इस चीज़ का हम मतलब खुद अपने लाइफ से मतलब बता रहे हैं, क्योंकि इतना स्ट्रगल करने के बाद जो है ना, आदमी सक्सेस अगर मान लीजिए नहीं होता है तो बहुत दुख तकलीफ़ होता है, बहुत दुख तकलीफ़ होता है। और एजुकेशन हमेशा हम कहते हैं मेरे दोस्त, हमेशा हम हर वीडियो में हम एजुकेशन के बारे में बोलते हैं। और एजुकेशन जो है मेरे दोस्त, मेरा सपना है। और फ़िलहाल में अभी हम दिन भर अपने दुकान में मान लीजिए टाइम टाइम देते हैं और शाम में करीबन 7 बजे से हम करीबन साढ़े 9 पौने 10 बजे तक समझिए कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत कम फीस में 100 रुपया मंथली में हम मतलब चालू कर दिए हैं। और समझिए कि यहाँ जो कहते हैं ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, कोई भी इंसान बहुत आसानी से कह देता है कि ये काम हमसे नहीं होगा, या अदर पर्सन कोई बोल देता है, किसी को कहता है कि अरे तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, अरे ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। देखिए, मतलब लोग का काम है सिर्फ बोलना। अगर वास्तव में अपने आप को अगर मतलब जब तक अपने अंदर की आत्मा को आप नहीं सुनेंगे, समझिए कि आप कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर समझ लीजिए, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं मेरे दोस्त। 2013 में विकलांग महिला जो एवरेस्ट पर जो चढ़ी थी, 8850 मीटर की ऊंचाई पर जो फतेह की थी, इंडिया का एक गौरव था उस समय का। 1 मिनट का उसका घटना हम बताते हैं। जब वो बछेंद्री पाल मैम जैसे ग्राउंड में तैयारी करवा रहे थे, उस समय जो उसके बाद जो छुट्टी के दौरान जो अपने घर आ रही थी, मतलब अरुणिमा सिन्हा के बारे में हम बता रहे हैं। उसका उत्तर प्रदेश में कोई जगह है, शायद बरेली है कि कहीं उसका घर है। वो अपने घर आ रही थी। उस समय क्या हुआ, एक ट्रैक पर दूसरा ट्रेन मतलब आ रही थी और ये मतलब ट्रेन से घर आ रही थी। उस दौरान क्या हुआ, कुछ गुंडा लोग ने इनको उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया और दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। बाई संजोग इसका मिस्टेक के कारण इसका एक पैर जो है कट गया और दूसरे पैर जो है बहुत थोकचा हो गया। फिर उसको 24 घंटा के बाद जो है उसको होश आया, फिर उसको हॉस्पिटलाइज भर्ती किया गया और उसके घर वाले भी पहुँचे और दोस्त यार सब पहुँचे। बस वो ठीक होते मतलब उस समय वो धीरे धीरे फिर ठीक हुए। फिर जैसे 2-4 महीना जब दिन जो गुजरा, तो उसका अंदर से एक सपना था कि एवरेस्ट को हमको फतेह करना है। जब ये बात बोलते हैं अपने घर वाले के सामने और अपने सर्किल फ्रेंड के सामने और अपने समाज के सामने, तो उसको एक ही जवाब आता है कि अरुणिमा तुम अब इस काम को नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है कि एक तुम्हारा पैर कट गया है और तुम्हारा जो है एक पैर जो है सो थकचा हो चुका है बिल्कुल से। तुम जो है सो कहीं प्राइवेट जॉब उब कर लो, 5-6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार ऐसे कमाओ, अपना जीवन यापन करो। लेकिन लेकिन अरुणिमा के एक जिद था, एक सपना था कि हमको एवरेस्ट जो है से फतेह करना है।
8850 मीटर की ऊंचाई पर। और जैसे फिर 3-4 महीना 6 महीना के बाद जो है सो फिर ग्राउंड में गया। और ग्राउंड में गया, तो बछेंद्री पाल मैम से वो मिले और मैम को बोली कि फिर से हम मतलब ये तैयारी मतलब करना चाहते हैं। तो बोली कि अरुणिमा तुम ये काम छोड़ दो। उस समय वो भी मैम भी बोली कि ये काम तुम छोड़ दो। वो बोली कि नहीं, डू इट, मैं हर हाल में इस काम को करूँगा और ये मेरा सपना है। तो कहने का मतलब है ये मेरे दोस्त, क्योंकि वो धीरे 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 जैसे 3 महीना तक उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ। जैसे करके उसके फ्रेंड मतलब सर्किल का जितना फ्रेंड लोग था, मतलब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर उससे मतलब पीछा हमेशा मतलब अरुणिमा सिंह जो है ना हमेशा रहा करता था उस समय। लेकिन धीरे 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 करके वो जो है से एकदम प्रयास करते गया करते गया करते गया करते गया। एक समय ऐसा आया कि मतलब वो फतेह करने के लिए समझिए कि 8850 मीटर की ऊंचाई पर वो मतलब पहुंच गए। और उस दौरान उनके साथ में एक सहेली भी थी उनका, अरुणिमा सिन्हा का। तो उस समय जो है जैसे 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 ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं, वायुमंडल की दर जो है वो घटता जाता है और ऑक्सीजन जो है बहुत कम मात्रा में वहाँ हम लोग को मिलता है। इसलिए हम लोग सिलेंडर वहाँ पे लाके ऑक्सीजन लेके जाते हैं। और वहाँ जो पहुँची अरुणिमा जब अपने सहेली के साथ, तो बहुत वहाँ नया लोग जो थे ना, बहुत अच्छे अच्छे इंसान सब जो थे ना, ऑक्सीजन के कारण जो है मेरे दोस्त सब मतलब तड़प रहे थे। और उनका सहेली बोली कि ए अरुणिमा, फिर दोबारा मिलेगा तो फिर तुम ट्राई करना, यहाँ से लौट चलो। वो बोली कि ये जो मौका है ना हमको बार बार नहीं मिलेगा। और उसको उसका मम्मी जो है ना अरुणिमा सिन्हा का, वो कभी बचपन में उनको समझाए थे कि जब तुमको खुद जो कोई चीज़ का जो डिसीजन जो लेना पड़ेगा ना, उस समय जो है ना तुम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। उस समय तुमको खुद डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। और धीरे 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 वो आगे बढ़े और 8850 मीटर की ऊंचाई पर वो अपने झंडा को अचीव किए, मतलब गाड़ दिए वहाँ। और उसके बाद वो अपने सहेली को बोले कि एक फ़ोटो मेरा एक क्लिक करो। बोले अरुणिमा तुम अभी पागल हो गई हो, अभी इतना ऊंचाई पे हैं हम लोग और ऑक्सीजन भी बहुत सीमित मात्रा में है, ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा है। तो अरुणिमा जी बोले उस समय कि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, अगर अगर हम भी यहाँ मर भी जाएंगे ना, तो पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड मेरा देखेगा इस चीज़ को। और जैसे फ़ोटो क्लिक किए, फिर वो कहने लगी कि थोड़ा वीडियो थोड़ा एक ठो मेरा बना लो। तो फिर बोली अरुणिमा सिन्हा को उनकी सहेली कि अरुणिमा तुम पागल हो गई हो, ऑक्सीजन बहुत सीमित मात्रा में है, चलो लौट चलो। तो बोली नहीं, अगर यहाँ भी अगर मर भी जाएंगे ना, पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड मेरा देखेगा ये वीडियो और नाज होगा इस इंडिया पर, फक्र से कहेंगे मेरा नाम लेके। तो इसी तरह जो है मेरे दोस्त वो अपने फतेह कर लिए। और जैसे फतेह किए, जैसे वीडियो क्लिक हुआ, जैसे वीडियो मतलब बन गया, तो वो जो है सो गिरी। और गिरी जैसे जैसे स्तर जो है ना डाउन होते गया डाउन होते गया, ऑक्सीजन जो है ना थोड़ा 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 मिलते गया। तो अपने एक भाषण में ये बोली है, इंसान जो होता है ना मेरे दोस्त, दरअसल पैर से नहीं विकलांग होता है, हाथ से नहीं विकलांग होता है, माइंड से विकलांग होता है। अगर कोई भी चीज़ को आप समझ लीजिएगा ना यहाँ से कि ये हमसे नहीं होने वाला है, तो वो काम जो है ना कभी नहीं हो पाएगा। याद रख लीजिएगा, कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज के समय में आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, और यहाँ जितने मतलब आबादी हैं, जितने लोग हैं,
सब लोग इस चीज़ को जानते हुए भी गलती कर बैठते हैं। और जब तक आप माइंड में जब तक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लाइएगा, अरे लोग का काम है बस उंगली करना है। बार बार हम सब वीडियो में ये चीज़ बोलते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं ना, आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, हमेशा, एनी टाइम। आपको तय करना पड़ेगा कि मान लीजिए एक रास्ता फेल हुआ, दूसरा रास्ता खोज लेंगे। अरे दूसरा रास्ता फेल हुआ, तीसरा रास्ता खोज लेंगे। अरे अपने अंदर हुनर पैदा कीजिए, हुनर, काबिलियत पैदा कीजिए। अगर मान लीजिए किस्मत ने नहीं साथ दिया, बिल्कुल राइट, किस्मत अगर साथ अगर नहीं दे रहा है, समझिए आपका मेहनत ज़रूर साथ देगा उस समय। और इस चीज़ को ना हम अपने लाइफ में बहुत अच्छा तरह से जान रहे हैं। और समझिए कि दिन भर हम ईमानदारी से मेहनत भी करते हैं, और शाम के समय में एक अपने गांव में समझिए कि बहुत कम फीस में सेवा दे रहे हैं। समझिए कि इस चीज़ को बोलते हैं सेवा देना। और क्लास 1 से लेकर 12 तक और फिर कंपटीशन का भी तैयारी करवाते हैं मात्र 100 रुपया में। और मेरा पता जो है मेरे दोस्त, वो मरुकिया में है। मेरा घर मरुकिया है, और अपने घर के जस्ट ऊपर एक मतलब छत है, उसके ऊपर हम अपने बैच को मतलब चला रहे हैं। समझिए कि धीरे 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 अभी स्टूडेंट करीब 40 के आसपास है। और समझिए कि इस चीज़ को हम हमेशा निरंतर रखेंगे। इसलिए निरंतर रखेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि एजुकेशन जो है ना मेरा सपना है। और हमेशा आप लोग भी एकदम ठान लीजिए कि जो आपका समझिए कि दिल और दिमाग जो आपका हमेशा राय दे वही काम करना है। दूसरे को बात कभी नहीं माइंड में एडजस्ट करना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे हिसाब से, और आप लोग भी जानते हैं। तो समझिए कि आजकल जब तक आप अपने अंदर झांक के नहीं देखिएगा ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और समझिए कि हमेशा ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। बस अपने आप पर विश्वास रखिए, और एक जो ऊपर जो बैठे हुए हैं ना गॉड, उनके ऊपर भरोसा रखिए। कभी नहीं आप मार खाइएगा। और किस्मत जो है ना मेरे दोस्त, किस्मत तो मेरे जीवन में कभी किस्मत साथ ही नहीं दिया आज तक, समझ लीजिए। और आप लोग के जीवन में अगर देता होगा तो डोंट वरी। तो अभी फ़िलहाल में रात के करीबन 1:30 बज रहा है, और 1:30 बजे के कारण है मेरे दोस्त, क्योंकि दिन भर फिर दुकान पर टाइम देना रहता है, फिर शाम में फिर बच्चे लोग पढ़ाना रहता है। तो आप फिर उसके साथ साथ समझिए कि मटेरियल भी तैयार करना रहता है। तो समझिए कि आप जब तक अपने जीवन में समझिए कि 100 रूप से आप एफर्ट नहीं लगाइएगा ना, समझिए कि आप आगे नहीं बढ़िएगा। इसीलिए दूसरे क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, दूसरे को कभी दिमाग में एडजस्ट नहीं कीजिए। समझिए कि आपके बारे में अगर बुराई अगर कर रहा है ना, अगर वास्तव में आप ईमानदारी से अगर कार्य अगर कर रहे हैं, तो समझिए कि आपके अंदर आग लग जाएगा। और आग ऐसा लगेगा कि आपको लगेगा कि नहीं साला इससे अच्छा काम करेंगे, हम और बेटर काम करेंगे, और बेटर काम करेंगे। इस हिसाब से आपको जोश और जुनून भरना चाहिए मेरे हिसाब से। तो थैंक्स मेरे दोस्त, अभी तो बहुत रात का 1:30 बज चुका है। तो आप लोग भी हमेशा एकदम एनर्जी के साथ अपना काम करते रहिए। तो थैंक्स मेरे दोस्त, बस।